इस दुष्यंत कुमार के 50वें स्मृति वर्ष के अवसर पर आयोजित यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी वास्तव में विचार, संवेदना और प्रतिबद्ध साहित्यिक विमर्श का एक सार्थक मंच सिद्ध हुई है। इस यूनिवर्सिटी में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इज द कोर टू ब्रिंग टुगेदर नॉलेज फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन। जैसे अभी सर ने बताया कि लैंग्वेज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके मशीन लर्निंग, हिंदी कैन बिकम अ वेरी गुड मशीन लर्निंग लैंग्वेज, जिस मशीन लर्निंग से वी कैन हैव मोर एक्सेस टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज एंड हेंस विश्वविद्यालय की यही संकल्पना है कि लैंग्वेज, सोशल साइंस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी, डिज़ाइन, सब ब्रांचेस यहाँ स्टूडेंट इसकी पढ़ाई करते हैं। और ये यूनिकनेस है, जैसे शब्द को अर्थ है, अर्थ उसके ज्ञान है, संस्कृति है। और इस वी हैव 11 लैंग्वेजेस इन आवर यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ओपन टू, वी आर ओपन टू स्टार्टिंग एनी नंबर ऑफ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज। अभी पाली प्राकृत के बारे में भी लोगों ने काफ़ी काम किया है और आते समय में पाली प्राकृत के ऊपर 23 दिन का वर्कशॉप भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज समृद्ध जिस यूनिवर्सिटी में होता है वहाँ डेफिनेटली ज्ञान की एक डिफरेंट परंपरा हो जाती है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस टाइप से सर के मार्गदर्शन में हम लोग इन नए नए एक्सपेरिमेंट्स एंड विच इज़ एडिंग वेरी हाई वैल्यू टू बिकमिंग एनरिचिंग लर्निंग पेडागॉगी। यहाँ जो भी कुछ हम पढ़ते हैं इट इज़ बिकमिंग नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो उसका ऑफकोर्स आउटकम तो होता ही है। संशोधन के ऊपर हम बहुत ध्यान देते हैं। तो लैंग्वेज में अभी ऑलरेडी हिंदी में फर्स्ट और सेकंड पीएचडी भी हो गई है, किताबें भी काफ़ी लिखी जाती है। और हम चाहते हैं कि अलग अलग विषयों में जब लिखा जाता है, नॉट ओनली इन लिटरेचर और आर्ट्स बट ऑल्सो लैंग्वेज एज अ सोर्स फॉर क्रिएटिंग टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, इस टाइप से भी हम लोग लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं। यहाँ छत्रपति संभाजी नगर में काफ़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो जापानीज़ इंडस्ट्री, तो जापानीज़ इज आल्सो बिकमिंग एट अनदर लैंग्वेज विच कैन बी इंटीग्रेटेड विद हिंदी। तो हिंदी ऐसा कि उन लोगों ने हिंदी पढ़नी चाहिए और हम लोगों ने जापानीज़, सो दैट द कोलैबोरेशन विल एनरिच बोथ द लैंग्वेजेस एंड हेंस this is the great platform for bringing together all experts and researcher and the concept of establishing अध्यासन केंद्र, that is chair is unique। हम लोगों ने ऑलरेडी एक चेयर एक लीगल स्टडी में भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर ये अध्यासन बन जाता है तो अलग अलग एस्पेक्ट में इसमें रिसर्च हो एंड देन इट कैन एंटर इनटू मल्टी। जैसे हम लोग हमेशा एक कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं कि हिंदी का प्राध्यापक इंग्लिश के टॉपिक में पीएचडी गाइड कर सकता कि नहीं। अदरवाइज वो बोलते हैं कि हिंदी का प्राध्यापक सिर्फ हिंदी के स्टूडेंट एमए है और हिंदी में ही गाइड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लैंग्वेज आफ्टर सर्टेन लेवल कैन बिकम वेरी एनरिचिंग एंड मिक्सिंग विथ ईच अदर। सो इस अवसर पर सफल आयोजन के लिए मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ और जैसे आगे में जो प्लान किया है उसको हम आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। इन 2 दिनों में हम सब ने दुष्यंत कुमार के काव्यों, उनकी सामाजिक चेतना और निर्भीक अभिव्यक्ति को मन से नमन किया है। आइए यह संकल्प ले कि दुष्यंत कुमार जी की यह अमर धरोहर हमारे जीवन के आंगन में एक वृक्ष बनकर सदैव विचार, संवेदना और साहस की हरियाली फैलाती रहे। जैसा कि दुष्यंत कुमार ने स्वयं कहा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। आज की यह संगोष्ठी हंगामा नहीं बल्कि संवेदना, विचार और संवाद की एक सुंदर यात्रा रही है। इस भाव के साथ हम इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। मैं भारतीय भाषा एवं विदेशी भाषा संस्थान के निदेशक डॉक्टर कृष्णा प्रताप सिंह सर को संगोष्ठी का प्रतिवादन एवं आभार ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ।